बताओ दीदी, मोदी सरकार खाली वहाँ पे कहती रहती है, सब लोग देखते रहते, कुछ नहीं करवाती। से बड़े पेज काट के अपने जोड़े थे 500 रुपये और उन्होंने ले लिया और लेके भाग गए। बहुत दिल पे जोर पड़ा, मैंने कही कोई बात नहीं। आप खड़े हो, मैं खड़े हो जाऊं? क्यों खड़े हो जाऊं? इधर आओ। हाँ, अच्छा, कहाँ दिखाना चाहती हैं आप मुझे? घर दिखाना चाहती हैं अपना? हाँ देखो हमारा घर कितना वो है, कौन सा घर है आपका? हमारा वो घर है। देख सकते हैं कि ये छोटी सी बच्ची ये बता रही है कि सरकार को हमारे लिए क्या करना चाहिए। ये तीसरी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची जब ये बताए कि सरकार को गरीबों के लिए क्या करना चाहिए और देश की जनता के लिए क्या करना चाहिए, तो शायद से इससे ज़्यादा शर्मसार वाला मंजर कोई नहीं होगा। क्या दिखा रही हैं ये आप? क्या है? हम मकान का फार्म भर के आए थे 525 रुपए का, उन्होंने कहते कि तीन हफ्ते बाद मिलेगा, पर मिला नहीं मकान हमें। मैं फिर वो लेके गए, पत्नी कहा, मेरी मम्मी रोते रोते परेशान हो गई थी। काम करती है, जब काम हम के पैसे जोड़े। मम्मी काम करती है 3 जगह। मम्मी क्या काम करती है? झाड़ू पोछा लगाने जाती है, एक दो गली में काम है मम्मी का, एक बाहर है। एक दिन मम्मी को चक्कर आ गया तो रोड पे कोई उठाने वाला नहीं था, तो जाके मेरे बहन छोटा सा है, हम 3 बहन भाई हैं, एक ही बहन है। हाँ, हम 3 बहन भाई हैं और हमारा चूल्हा भी घर का टूटा हुआ है, खाली एक लगा हुआ है, पैसे भी नहीं है। हमारे पापा कभी कभी लाते हैं, कभी कभी नहीं ला पाते, हम भूखे मर जाते हैं और इतनी दूर दूर तक जाते हैं। कहाँ तक बताओ दीदी, मोदी सरकार खाली वहाँ पे कहती रहती है, सब लोग देखते रहते, कुछ नहीं करवाती। सब गली में, उस गलियों में, पल्ली गलियों में, मेरी दोस्त की गलियों में टंकी लग गई, यहाँ पे मीठे पानी की टंकी नहीं लगी। अच्छा, वहाँ टंकी लग गई है? हाँ, और यहाँ पर नहीं लगी है। और वहाँ पे गेट भी लग गया है। गेट भी लग गया है? हाँ, दोनों तरफ से, और टंकी भी लग गई है। कहाँ की बात कर रहे हैं? दोस्त कहाँ रहते हैं आपके? हमारे दिल्ली में रहते हैं दोस्त। दिल्ली में दोस्त रहते हैं? हाँ। तो दिल्ली में सारी चीजें मिल रही हैं उनको? हाँ, यहाँ पर नहीं मिल रही हैं? यहाँ पे कुछ नहीं। और हमारा मकान मालिक जो आता है, हम रोज धमकी देता है कि खाली कर दो, खाली कर दो। हम रोज रोते हैं, फिर मेरी मम्मी सोची अपना मकान मिल जाएगा तो हम रह लेंगे, तो वो पैसे लेके भाग गए, तो मेरी मम्मी वहाँ से खाली करेगी, तो आप उसमें रहेंगे अपने मकान में? मेरी मम्मी ऐसा थी, वो भी नहीं मिला। फिर मैं ये आपको ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये आप कहाँ भर करके आए? मैं गाजियाबाद भर के आई थी। यहाँ पे पप्पू कॉलोनी में, छावड़ा कॉलोनी में एक आदमी बैठा था, उनने भरवाया था। 3-4 लड़की आई थी, 525 रुपये लिए थे उनने हमसे नगद। 6 महीने का याद दिया था। पप्पू कॉलोनी में ऑफिस खोला, वो ऑफिस खोला। पैसे क्यों लिए उन्होंने? ये तो फ्री में बना। उनने कहा था कि हम 525 रुपए लेके गए हम लोगों से कि तुम्हारा मकान मिल जाएगा 6 महीने में। अगर तुम्हें मतलब 525 रुपए भरने हैं, अगर तुम्हें 6 महीने में नहीं मिला तो तुम्हें 1000 रुपया दिया जाएगा। हाँ, ऐसे लालच मतलब नहीं भरा तो उन्होंने ये हवाला दिया कि 1000 रुपए मिलेंगे। हाँ, 500 के 1000 मिलेंगे। उन्होंने ये बोला, अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो आपको मकान मिलेगा। तो हमसे मिला ही नहीं, वो भाग गया बात है। कब की बात है? ये अभी 6 महीने से पहले की बात है। 6 महीने से पहले की हाँ, बात है। 6 महीने और 1 साल का हवाला दिया था? हाँ, 6 महीने का हवाला दिया था वो। 6 महीने का? हम जब 6 महीने वहाँ पहुँचे तो वो वहाँ पे था ही नहीं, भाग चुका था। भाग चुके थे? जिन्होंने ये तुम्हारा ये फॉर्म सबमिट किया तो वो भाग गया था। और गाजियाबाद गई मैं जब भरने नगर निगम में, तो वहाँ पे मेरे से बोला गया कि जाति का प्रमाण पत्र ले आइए। बाकी मेरे पास सारा सबूत था, जाति का प्रमाण पत्र नहीं था। यहाँ मैं ये यहाँ पर दिखाना चाहूँगी कि क्या कुछ इसमें है। ऊपर ये मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी का ये फोटो लगा हुआ है। घर का सपना सच होगा, सबका साथ सबका विकास, शहरी आवास योजना। और यहाँ पर ऑफिस का एड्रेस भी यहाँ पर लिखा हुआ है, A30 पप्पू कॉलोनी। फोन नंबर भी यहाँ पर है। हालांकि आपने फोन नंबर पर कॉल किया? कॉल करते हैं, वो कॉल उठाता नहीं है, वो भाग गया तो कॉल कहाँ से उठाएगा? अच्छा, कॉल भी नहीं उठा। आप गए जहाँ पर आपने? हाँ, हम गए थे, अभी भी चल के हम आपको दिखा सकते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पे सब कहने लगे कि भाग गया यहाँ से। अच्छा, बंद, ऐसा बोला कि बंद हो गया और भाग गए? हाँ,
ऐसा बोला था हमें। यही फार्म में भी भर के हमें गरीब के लिए कुछ तो सुविधा दी जाए। तारीख भी यहाँ पर लिखी हुई हाँ, है। सब इनका नाम, आपका नाम रीता है? हाँ, मेरा नाम रीता है। रीता नाम है इनका, और जो फॉर्म नंबर है इनका 005, और फोन नंबर यहाँ पर लिखा हुआ। आपका ये फोन नंबर है? जी, मेरा भी है, उसका भी है। ठीक, तो ये तारीख है कि जब इन्होंने ये फॉर्म डाला था 8/10/2019, 10वें महीने में आपने ये डाला था। और कब तक के लिए ये बोला था? ये 6 2020 चौथा महीना। जी, हम पढ़े लिखे हैं नहीं, हमारे ना अनपढ़ कमार का फायदा उनने उठाया। हमारे लिए सरकार से यही निवेदन है कि हमें गरीब को एक सर छुपाने की जगह दी जाए, बस। हमें कोई शिकायत नहीं है सरकार से। हमें सर छुपाने की जगह मिल जाएगी तो हम बहुत उपकार समझेंगे कि हाँ, सरकार ने हमारे लिए कुछ करी है। हम यहाँ पे करीब 50-60 लोग रहते हैं, सारे गरीब हैं हम। तो यहाँ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि किस तरीके से आपका खर्चा चलता है? बस चलता है ऐसे ही। मैं भी काम करती हूँ, मेरे पति भी काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ऐसे अपना काम चलाते हैं। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको तो देखना पड़ेगा ना। ये आपकी बेटी है जी, जिन्होंने मेरी अभी बेटी बताया? है। हाँ, और ये मेरी एक बेटी है, एक बेटा है, ये 3 बच्चे मेरे। बच्चे हैं। जी, नहीं रोने की बात है। हर जगह जाओ लूटा मारी है, कहीं गरीब की सुनवाई नहीं है। तो गरीब की सुनवाई तो होनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ ये मैंने पैसे बड़े पेच काट के अपने जोड़े थे 500 रुपये, और उन्होंने ले लिया और लेके भाग गए। बहुत दिल पे जोर पड़ा। मैंने कही कोई बात नहीं। कैसे कैसे आपने ये 500 रुपए भी हाँ, इकट्ठा किए थे? ये इकट्ठा करा था मैंने। मेरे घरों में काम करके अपने बच्चों का ही पेट भरती हूँ। बच्चों का ही पेट भरना भारी पड़ता है। जब ऐसे सरकार को देते रहेंगे, सरकार का घर भरते रहेंगे, तो कहाँ से क्या करेंगे। आपने इसकी पूरी यहाँ पर जाना लोगों से कि ये सच भी है या हाँ, नहीं? सच है, भाग गया है वो। सच है, हम सबूत दे सकते हैं, वो भाग चुका है यहाँ से। उन्होंने ये तो हवाला दे दिया कि ये प्रधानमंत्री हाँ। आवास योजना है। ऐसे तो हो गए कि प्रधानमंत्री योजना है, तो नहीं ना किसी से ये सच है या झूठ है। हमने ये नहीं जाना उसको कि ये सच झूठ से हमारे से पैसे ले जा रहा है। हमने ये नहीं सोचा। सरकार ने भेजी होगी, सरकार तरफ से आए। हमें सरकार गरीबी को जब इतनी टीवी में दिखाते हैं कि हम गरीबों के लिए इतना सुविधा कर रहे हैं, तो शायद हमारे लिए भी सरकार सुविधा करेगी। कहीं ना कहीं आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो देख करके उस आशा में थे कि आपको घर मिलेगा, हमें सरकार घर देगा। योगी सरकार से हमें कोई शिकायत नहीं, ना मोदी सरकार से कोई शिकायत है, लेकिन ये निवेदन है कि हमें मकान चाहिए, रहने के लिए हमें मकान चाहिए, सर छुपाने के लिए हमें मकान चाहिए, बस। और हमें कोई शिकायत नहीं है उनसे। तो जो कि हमारी जिंदगी तो कट गई। हम अपने बच्चों के लिए सोच रहे कि हमारी बच्चियाँ रहेंगी तो कुछ मिल जाएगा, तुम्हारे बच्चे सर छुपाए। बोलना चाहती हैं? एक मिनट। जब बारिश होती तो इनके घर में भी पानी टपकता है, हमारे घर में भी पानी टपकता है। टपकते हुए रात हो जाती है, कोई सो ही नहीं पाता, घर में सब जगह रहते हैं। सारा हमारे घर में पानी टपकता है। पहले गेट भी टूटा हुआ था, फिर मकान मालिक ने बड़ी मुश्किल से लगवाया। एक दिन हमारे घर में चोर घुस गया था, तो हमने देख तो लिया था, पर पकड़ नहीं पाया, वो भाग गया था। फिर हम लोग रात को उस गेट को मकान मालिक से कह कर और आपकी उम्र तो पढ़ने की है, आप ये सब बातें क्यों कर रही हैं? बताओ मुझे, क्या वजह है कि आप ये सब बातें बता रही हैं? गरीबी से जूझ रहे हैं ना। हम गरीब आपको प्रॉब्लम होती है इन सब चीजों से? हाँ दीदी, जो भी हमारी गली में आता है वो ही हंस के जाता है। देखते हैं सबके घर पानी टपकता है, ऊपर छत का सारा गंदा पानी हमारे घर पे टपकता है। हमें पैरिया हो जाता है, बुखार हो जाता है, और हमारे घर का चूल्हा भी टूटा हुआ है। कभी कभी डर भी लगता है। और एक दिन तो आग एकदम से जल गई थी। एकदम से आग जल गई थी, फिर मेरी मम्मी ने कपड़ा डाला था। क्या कर रही हैं आप खड़े हो? मैं खड़े हो जाऊं? क्यों खड़े हो जाऊं? इधर आओ। अच्छा, अच्छी जगह पर आप मुझे लेकर, आप तो यहीं पर रहती हैं? हाँ, अच्छा, कहाँ दिखाना चाहती हैं आप मुझे? घर दिखाना चाहती हैं अपना? हाँ देखो हमारा घर कितना वो है। कौन सा घर है आपका? हमारा वो घर है। कौन सा घर है? ये वाला आपका घर है? हाँ, और ऊपर से पानी टपकता है। पंखा भी हमारा नीचे, और यहाँ पे हमारा सिलेंडर कभी कभी डर लगता है
चूल्हा भी टूटा हुआ है। एक दिन आग लग गई थी तो मेरी मम्मी ने कपड़े डाला था, ऊपर से वहाँ से पानी टपकता है और मकान मालिक बहुत पैसे भी लेता है। पानी भर जाता है तो गीला हो जाता है ये हमारा बेड। एक दिन बहुत पानी आता है, यहाँ पे भर जाता है पूरा पानी, हम सो भी नहीं पाते। यहाँ पे हमारा सिलेंडर है और हमारा एक दिन वहाँ पे से आग जल गई थी, फिर मेरी बब्बी ने दूसरा सिलेंडर लिया था, गैस ली थी, फिर ये वाली भी गैस टूट गई। कभी कभी डर लगता है इससे बहुत। और मकान मालिक अंकल ने ये बेड दिलवाया था, मम्मी के पैसे थे। इस सारे घर में से हमारे पानी टपकता है। दीदी हम तो गरीब ये हैं। बेड किसने दिलवाया था बेटा? हमारे मकान मालिक अंकल ने दिलवाया था। जब कहाँ आप नीचे सोते थे? हाँ, पहले नीचे जमीन में सोते थे, जमीन तर दर होती थी। पहले जब हम पहली बार आए थे हमारे पास कपड़े भी नहीं थे, हम खाली एक बिस्तरा था और एक वो बिछाने का, एक ओढ़ने का कंबल था और एक बिछाने का वो था। तो हमें पूरी सर्दी हम ठंड लगती रहती थी, हम सब खींचते रहते थे। अब थोड़े और कपड़े कोई दे देता है तो पहन लेते हैं। दीदी हमारे कोई घर दे देता है आपको अपने पहने हुए कपड़े, तो वो आप पहनते क्या? नहीं, कोट वैसे मेरे पापा लाते हैं जहाँ अच्छा, पे पापा मान लाते जाते हैं। हैं। हाँ, मेरे पापा लाते हैं। पानी टपकता है सारा हमारे घर में और करंट भी लग जाता है। हमारा कपड़े भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। थोड़े बहुत कपड़े हैं, दूसरे लोग देते हैं कोठियों में से कपड़े। अच्छा, कोठियों में से, जो लोग कोठियों में रहते हैं वो आपको कपड़े देते हैं? हाँ, वो कपड़े देते। पहले हमारे पास कुछ नहीं था पहनने को, एक कपड़े ही पहले रखते थे दीदी हम, और नीचे सारा फर्श सपकता रहता था। हम छोटे छोटे कपड़े बिछाते पढ़ाई भी थे करती हैं अपने। हाँ दीदी, बैग कहाँ है आपका? हमारा बैग बेड के नीचे बैग वहाँ पे ऊपर। तो क्या आप तीसरी क्लास में है बेटा? हाँ दीदी। तो इतना तो बेटा, मैं आपसे बस एक ही चीज पूछना चाहूंगी। मैं यहाँ इस बैग को देख कर के क्या बताऊं कि शायद से भविष्य ये एक छोटे से फटे बैग में सिमट करके रह गया है। यहाँ भी हम ये देख सकते हैं कि ये छोटी सी बच्ची ये बता रही है कि सरकार को हमारे लिए क्या करना चाहिए। ये तीसरी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची जब ये बताए कि सरकार को गरीबों के लिए क्या करना चाहिए और देश की जनता के लिए क्या करना चाहिए, तो शायद से इससे ज़्यादा शर्मसार वाला मंजर कोई नहीं होगा। कैमरामैन नूर के साथ मीरा राजपूत, NUBT न्यूज़।